हरे कृष्णा सभी को। अब सभी को मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है अगले हफ्ते 26 अगस्त को। सबको मालूम होगा, है ना। तो इसीलिए आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे। कहानी तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, कैसे कृष्ण रात के 12 बजे जन्म लिए, कैसे वो मथुरा से गोकुल गए। सबको ये सब डिटेल्स तो मालूम ही है, सबको कहानी मालूम है। लेकिन आज हम वह कहानी के पीछे जो तत्व है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आज हम खुद स्वयं कृष्ण भगवत गीता में 10.3 चैप्टर 10 वर्स 3 में कह रहे हैं कृष्ण। मैं आपको रीड करके बताती हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? सभी को दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? जी माता जी। हाँ। तो उसमें कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमुद्ध समर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इसका अर्थ है कि ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, he only undeluded among men is freed from all sins। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इधर? यहां भगवान बोलना चाह रहे हैं कि आई एम अनबॉर्न। क्या बोल रहे हैं वो? आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा मतलब जिसका कोई जन्म नहीं होता, जो कभी बॉर्न नहीं होता, तो ये कैसे हो रहा है? तो हम कैसे उन जन्माष्टमी बना रहे हैं और उनकी जन्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? ये प्रश्न उठता है ना। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, आई एम अनबॉर्न। आगे क्या बोल रहे हैं वो? कि मैं बिगिनिंगलेस हूं। बिगिनिंगलेस का मतलब क्या हुआ? कि मैं अनादि हूं, जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका कोई कॉज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अनादि। तो भगवान क्या है? भगवान अनबॉर्न भी है, बिगिनिंगलेस भी है, और तीसरा है कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। इसका क्या अर्थ हुआ? कि मैं समस्त लोगों का स्वामी हूं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कि मैं, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, आई एम अनबॉर्न, मैं अनादि हूं, मैं सभी लोगों का स्वामी हूं। जो व्यक्ति यह तीनों बातों को समझ लेता है, जान लेता है, वो सभी पापों से और सभी मोह से मुक्त हो जाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि ही ओनली इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस मतलब क्या? कि वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, आई एम अनबॉर्न। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे कि वो जन्म लिए? तो ये प्रश्न कैसे, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? हम तो ये बोलते हैं ना कि कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, कृष्ण किसके पुत्र माने जाते हैं? देवकी और वसुदेव के पुत्र में प्रकट होते हैं। तो फिर वो अजन्मा कैसे हुए? तो यही बात हमें समझनी है। तो इसी बारे में कृष्ण दूसरे वर्ष में भगवत गीता में क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम। एक मिनट। हाँ, भगवान अभी श्लोक 4.9 में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सुअर्जुना। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लीविंग दिस बॉडी टेक बर्थ अगेन बट अटेन्स माय एटर्नल अबोर्ड। ओ अर्जुना। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मेरे जन्म
और मेरे बोल रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वह मेरे सनातन धाम में को प्राप्त हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भी मेरे जन्म के बारे में जान जाता है, भगवान कैसे जन्मते हैं, भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। वो हमारे तरह साधारण जन्म नहीं लेते हैं जैसे हम लेते हैं माता के गर्भ से। भगवान का जन्म दिव्य होता है। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? उनका जन्म दिव्य होता है। उनके जो कर्म होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होते हैं, वो भी साधारण नहीं होते, वो भी दिव्य होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कृष्ण तो साधारण मनुष्य ही है। वो कृष्ण को जान ही नहीं पाते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो क्या सोचते हैं कि भगवान तो कृष्ण तो साधारण मनुष्य ही है। लेकिन ये गलत है। हमें सभी को ये बात समझनी है कि कृष्ण का जो जन्म है और उनके सभी कार्य जो हैं वो सभी दिव्य हैं, वो असाधारण है। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब वो प्रकट होते हैं तो एक साधारण बच्चे के जैसे नहीं प्रकट होते, एक कोई माता के गर्भ से वो जन्म नहीं लेते गर्भ से, वो सीधा प्रकट होते हैं। जब कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आए थे, तब वो देवकी के गर्भ से होते हुए नहीं आए, वो अपने चार भुजा रूप में सीधा प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने। और फिर बाद में उन्होंने एक छोटे से शिशु का, बालक का रूप धारण किया। तो हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में बहुत अंतर है। कौन बताएगा? किसी को मालूम है क्या क्या अंतर है हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में? क्या क्या अंतर हो सकता है? श्रद्धा माता जी, आप बता सकते हैं? माता जी, आई हैव अ डाउट। हाँ, बोलिए ना। हरे कृष्ण। माता जी, आई हैव रेड कि वहां पे लिखा है, दोज हु हाँ। नो मी एज अनबॉर्न, यस। बिगनिंगलेस एंड स्टिल कंसिडर्ड मी एज सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लग रहा है वहां पे ये लिखा है कि आई एम जस्ट आस्किंग कि जो मुझे अनबॉर्न या फिर जो शुरुआती नहीं हुआ ऐसा जानता है, उसके बाद भी मुझे लीडर मानता है, वो फ्री है सिंस से। हाँ, मतलब ये मतलब जो ये बात समझ सकता है, वो श्लोक में क्या लिखा है कि ये जो तीनों बातों को समझ जाता है कि मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, और मैं पूरे सभी लोगों का स्वामी हूं, जो बात ये यस, समझ एग्जैक्टली। जाता है। अच्छा, यू वांट मी टू स्टार्ट दैट अगेन? वन सेक, लेट मी सी। हाँ, he who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds, he only, undeluded among men, undeluded मतलब जिसको कोई शंका नहीं हो, is freed from all sins। अब इसमें डाउट क्या है प्रभु जी आपको? आई कैन फिर से समझाऊं मैं? माता जी, मैंने बाद में बताया तो आपने बोला कि जो मुझे जानता है कि मैं अनबॉर्न हूँ, बिगनिंगलेस हूँ और हाँ। सुप्रीम हाँ। लीडर हूँ, उसके बाद भी हाँ, मुझे जो ये मानता है। जानता है वो सभी यस, यस। पापों से मुक्त हो जाएगा। ही इज फ्रीड फ्रॉम या। ऑल सिंस। आप समझ रहे हैं? यस माता जी। अब समझ में आ गया आपको? यस हाँ, माता जी। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि इस श्लोक में तो भगवान बोल रहे हैं अनबॉर्न हूं मैं, और अगले जन्म में भगवान, अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि जो भी मेरे जन्म को समझ जाता है कि मेरा जन्म दिव्य है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान का जन्म दिव्य है, उनका हमारे जैसे साधारण जन्म नहीं। एक सेकंड, बैटरी डाउन हो रहा है। यस। तो मैं आप अभी ये समझाना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में बहुत अंतर है। भगवान जब आते हैं, भगवान जब अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब
वो अपने इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता कि उन्हें उसी समय आना है या इसी रूप में आना है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो अपने इच्छा के अनुसार आते हैं, अपने इच्छा से वो रूप लेते हैं, अपने समय के अनुसार आते हैं। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, वे स्वराट हैं। वो कोई भी, वो तीनों गुणों से परे हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने इच्छा के अनुसार अवतरित होते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, वो अपने इच्छा के अनुसार जन्म नहीं ले सकता। हमें अपने प्रकृति, ये जो प्रकृति के नियम है, उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है। हम ये चूज नहीं कर सकते कि मुझे मनुष्य का मनुष्य की योनि मिले या जानवर की योनि मिले या वृक्ष की योनि मिले। ऐसा हम चूज नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो कौन डिसाइड करता है? प्रकृति डिसाइड करती है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें वह योनि मिलती है। लेकिन ये रूल कृष्ण को अप्लाई नहीं होता। कृष्ण अपने इच्छा के अनुसार आते हैं। हमें माता के गर्भ में जाना ही पड़ता है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, तो हमें माता के गर्भ में जाना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण कोई भी माता के गर्भ में नहीं जाते हैं, वो सीधा प्रकट होते हैं। हमें ऐसे सिर्फ प्रतीत होता है कि वो देवकी के गर्भ में चले गए या कौशल्या के गर्भ में चले गए या साची माता के गर्भ में चले गए। वो गर्भ में जाते नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है। वो भगवान सीधा प्रकट होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? वो मनुष्य के जैसे जन्म नहीं लेते हैं। फिर दूसरा फर्क क्या है? हमारा शरीर तो भौतिक होता है ना। हमारा शरीर तो ये अर्थ, एयर, स्काई, एथर, वाटर, ये सब मटेरियल थिंग्स से बना हुआ होता है। लेकिन कृष्ण का शरीर कैसा होता है? सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो शरीर होता है, दैट इज फुल ऑफ एटर्न ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, नॉलेज एंड ब्लिस। भगवान का जो शरीर होता है पूर्ण तरह से आनंद और ज्ञान से भरा होता है। उनका शरीर भौतिक नहीं होता हमारे जैसे। हमारे शरीर में जैसे दो चीजें हैं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये सब जानते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, ये दो अलग चीजें हैं, आत्मा और शरीर अलग है। लेकिन कृष्ण के केस में उनका शरीर और आत्मा एक ही है। वो एक सच्चिदानंद विग्रह ही है। उनके आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण स्वयं अपने माता पिता चूज करते हैं कि कौन उनके माता पिता बनेंगे। जैसे वो देवकी और वसुदेव या नंद महाराज और यशोदा को चुनते हैं कि ये मेरे माता पिता बनेंगे। लेकिन क्या हम और आप चूज कर सकते हैं? हम नहीं चूज कर सकते कि हम को ये माता पिता चाहिए या ये योनि में जन्म लेना है। हमारे पास वह चॉइस नहीं होता। वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। ये फर्क होता है हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में। अब हमें ये समझना है कि कृष्ण की जो एक्टिविटीज हैं, उनके जो कर्म हैं, वो भी दिव्य हैं। जन्म तो दिव्य है ही, लेकिन उनकी एक्टिविटीज भी दिव्य है। भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं। कभी वो ये असुरों को का सर्वनाश कर रहे हैं, कभी रास लीला कर रहे हैं, कभी ग्वालों के साथ गैया चराने जा रहे हैं। उनकी हर एक लीला दिव्य है। जब वो असुरों को मार रहे हैं तभी भी वो लीला दिव्य है। जब वो रास लीला कर रहे हैं तभी भी वो उनके वो लीला दिव्य है। हर एक लीला जो कृष्ण की होती है वो दिव्य है। इसलिए भगवत गीता में ये श्लोक में 4.7 में भगवान बोल रहे हैं कि जो ये समझ जाता है कि मेरा जन्म और मेरे सभी कर्म दिव्य हैं, वो व्यक्ति वापस यह शरीर छोड़ने के बाद वापस भौतिक दुनिया में वापस जन्म नहीं लेता, लेकिन वो वापस भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। वो वापस मेरे लोक में चले जाता है। तो आप देखिए, भगवान इतना इजी कर दिए हैं। भगवान भक्तों के लिए, अगर हम सिर्फ भगवान की के जन्म को समझ लेंगे
ये समझ लेंगे कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं, ये बात अगर हम पूरी तरह से समझ लेंगे तो हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिलना बहुत आसान नहीं होता। जो अभक्त होते हैं, जैसे निर्विशेषवादी या जो साधु, ये जो योगी होते हैं, उन्हें हजारों साल लग जाते हैं, हजारों जन्म लग जाते हैं और उन्हें बहुत कष्ट होता है केवल मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जो भक्त होता है उसे आसानी से मुक्ति मिल जाती है। वह केवल भगवान के जन्म और कर्मों को समझकर, यह समझकर कि वो दिव्य हैं, वो वापस भगवत धाम जा सकता है। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? तो आई विल रिपीट इट। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं बार बार कि मैं अजन्मा हूं। वो क्यों बोल रहे हैं अजन्मा हूं मैं? क्योंकि उनका हमारे जैसे नॉर्मल बर्थ नहीं है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हम बोलते हैं ना, सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले कृष्ण ही थे। यह सृष्टि की रचना से पहले भी कृष्ण थे और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी कृष्ण ही थे। तो वे अनादि हैं। He is the origin of all origins. He is the cause of all causes. But he does not have any cause. अब बोलते हैं ना, पहले सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कृष्ण आए और उन्होंने ही आकर सभी देवताओं को बनाया, ये सृष्टि को बनाया, सभी जीवों को बनाया यहाँ इस भौतिक जीवन में, भौतिक दुनिया में। तो वही होंगे ना, जब उन्होंने ही सब कुछ बनाया है तब वही सभी लोगों के स्वामी भी वही होंगे। वो तो नेचुरल है ना, जो बनाएगा। माता जी एक हाँ बात पूछूं, क्लियर कर दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। एकदम शुरू में कृष्णा जी थे, तो त्रेता युग में राम जी आए और हाँ। द्वापर युग में कृष्ण जी आए, तो फिर वो आप कौन से उसको क्लैरिफाई करेंगी? नहीं तो कृष्णा तो पहले से वैसे ही थे, तो वो अलग अलग युग नहीं है। में अलग अलग अवतार में आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो अब जैसे कृष्णा जी ने अवतार लिया द्वापर युग में। हाँ, अभी मैं भाई ये क्लैरिफाई करती हूँ आपको, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। कृष्ण अनेक रूपों राम में आते जी। हैं। कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी राम रूप में आते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन देव। तो कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन जब कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं तो वो अपने ओरिजिनल हाँ, फॉर्म में ही आते हैं। तो जब कृष्ण आते हैं तो वो उनका ओरिजिनल फॉर्म ही होता है, वो अवतार नहीं कहलाता। अच्छा, तो आप समझ रहे ओके हैं ओके। बात? नहीं, उनका हाँ ओरिजिनल बताइए। तो फॉर्म कृष्ण है। जब वो देवकी के उनसे गर्भ से हुए थे या जैसे भी हाँ हुए थे, तो जो 4 हाथ वाले जो उन्होंने अपना हाँ, रूप दिखाया था, तो वो वो उनका रूप तो विस्तार ही है विष्णु ना। जी का। वो विष्णु जी उनका विस्तार ही हुए ना, एक्सपेंशन ही तो हुए ना। देखा जाए तो कृष्ण और वो विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है। मतलब थी कि ये तो विष्णु के रूप में खड़े हुए थे वो। हाँ, तो अ, तो कौन सा ओरिजिनल कौन सा हुआ, विष्णु जी हुए ओरिजिनल या? कृष्ण है। ओरिजिनल कृष्ण है। तो वो अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। तो द्वापर युग में जब अवतरित हुए तो हाँ, तो कृष्ण के रूप में आए द्वापर में। आप समझ रहे हैं? अच्छा, और त्रेता में वो राम के रूप में अवतरित हुए। अवतार है, राम जी एक अवतार है, नरसिंह भगवान एक अवतार हैं। कृष्ण अवतार नहीं हुए क्योंकि वो स्वयं आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी अच्छा। बात? तो जब स्वयं आए तो उन्होंने विष्णु का रूप क्यों धारण किया? फिर वो नॉर्मल बच्चे की तरह जब से आए थे तो वैसे ही क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो बताना चाहते थे देवकी और वसुदेव को कि मैं ही भगवान हाँ, हूँ। नहीं तो वो बालक के रूप में आते तो मे भी वो देवकी वसुदेव उनको पहचान नहीं पाते ना। तो पहले उन्होंने अपना ओरिजिनल रूप, जिसको बोलते हैं ना, ये विष्णु जी का रूप उन्होंने प्रकट किया, जिससे वसुदेव और देवकी को पूर्णतया से मालूम पड़ गया कि ये भगवान ही आए हैं। ये बात चलो समझ में आई ठीक है। आपको? हाँ ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने
बालक का रूप धारण किया। सबको ये बात समझ में आई? अब ये कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो पूरी डिटेल में श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। सबको मालूम है ना श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में फर्क है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम कौन सुना रहा है और किसको सुना रहा है? कौन बताएगा मुझे? माता जी रिपीट करोगे एक बार, क्या कह रहे हो? श्रीमद् भागवतम। परीक्षित महाराज, सुखदेव स्वामी। हाँ, तो कौन किसको सुना रहा है? माता जी आपने सिर्फ नाम बताया। हाँ, सुखदेव श्री स्वामी। कृष्ण भगवान हनुमान जी को। नहीं नहीं बात प्रभु जी, नहीं, वो गलत आंसर है। ये माता जी बता रही है, माता जी, मैं बोलूं? बताइए। परीक्षित सानी को बता दी। बता रहे हैं। सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता हाँ। रहे हैं। तो ये पूरी श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो कहते जी। हैं कि परीक्षित महाराज तो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन जी। उन्हें श्राप मिला था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, एक तक्षक नाम के नाग से डसने से, है ना। हाँ। तो जब ये परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा कि मैं 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया? वो इतने चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना सब राजपाट त्याग दिया, अपना सब परिवार त्याग दिया, और वो गंगा के तट पर श्रीमद् भागवतम सुनने बैठ गए। वहीं सुखदेव गोस्वामी आए और बोलते हैं कि उन्होंने 7 दिनों तक और 7 रात तक लगातार बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो आपको प्रश्न उठ सकता है कि भाई ये 7 दिन और 7 रात कॉन्स्टेंटली उन्होंने कैसे वो रहे होंगे बिना कुछ खाए पिए सोए। हम तो 1 घंटे के लेक्चर में ही सो जाते हैं, 1 घंटे में की नींद लेक्चर में ही हमें नींद आने लग जाती है, हम बोर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन दोपहर वाली में नींद आती है क्योंकि खाना खाया होता है। हाँ, क्योंकि अभी अगर तो हाँ माता जी, लेकिन नहीं, यहाँ जो जो परीक्षित महाराज हैं वो एक शुद्ध भक्त हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी एक परमहंस हैं। तो वो एक सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा का अमृत पी रहे थे। क्या कर रहे थे वो? सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो कृष्ण कथा का अमृत बह रहा था वो परीक्षित महाराज पी रहे थे। इसीलिए उन्हें ना भूख लगी, ना प्यास लगी और ना नींद आई। सारा नरिशमेंट मिल रहा था। हाँ, परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को भगवत गीता सुनाई, ये कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यहाँ, सुखदेव गोस्वामी इज द स्पीकर ओके एंड परीक्षित महाराज इज द लिसनर। ओके ओके। और उनकी तो डेथ भी होनी थी ना परीक्षित महाराज की, परीक्षित इसलिए वो महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हाँ। उन्हें सब कामकाज छोड़कर, राजपाट छोड़कर वो भागवतम सुनने बैठ गए। तो कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने से ही इस कलयुग के सभी कष्टों का आवरण हो सकता है, सभी हम कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह कृष्ण कथा सुनने से ही। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी फिर मृत्यु हुई थी उनकी? हाँ हुई ना, हुई ना बात, क्योंकि उनको श्राप मिला था। वो पूरी स्टोरी बहुत अलग है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन क्योंकि वो भक्त थे, उन्होंने वो श्राप भी एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि ये कृष्ण की कृपा ही है। आप समझ रहे हैं? काउंटर एक्टेड, मतलब वो श्राप को डिफीट कर सकते थे वो, लेकिन वो श्राप को भी उन्होंने क्या समझा कि ये भगवान की कृपा ही है, भगवान की मर्सी ही है, और उन्होंने वो श्राप एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर वो कृष्ण कथा सुनने बैठ गए। समझ रहे हैं बात? सॉरी टू इंटरप्ट।
हाँ, तो ऐसा क्यों बोलते कि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं, मतलब श्लोक बताते हैं, श्री कृष्ण प्लीज कैन यू अर्जुन को सुनाते हैं। वो भगवत माता जी, गीता सुनाते हैं, वो भगवत माता गीता जी, है। आई विल इंटरप्ट। ये जो प्रभु जी है, भरत प्रभु जी, ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, he might not be knowing the difference between Bhagavad Gita and Bhagavatam. नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, वो धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस। आई एम रियली हैप्पी इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, इट्स नो प्रॉब्लम। इन्हीं श्लोकों में आगे भी मैं यही बोलने वाली थी कि 3 जनों को फायदा होता है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं कि जब भागवतम पढ़ते हैं तब 3 जनों को फायदा होता है। एक जो भागवतम सुना रहा है, एक जो भागवतम सुन रहा है, और तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है। So there is no problem if you ask questions and clarify your doubts. I'm okay with it. Okay? तो 3 जनों को फायदा होगा, सुनने वाले को, लिसनर को, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, और जो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर सभी के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? माता जी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप जो वर्णन कर रही हैं ना कि परीक्षित सानी सुन रहे थे, हाँ, और वो सुखदेव महाराज बता रहे थे, मतलब मैं तो विटनेस हूँ, हमने ये जगह सब विजिट की हुई है। हम हाँ, 11th-12th के बच्चों को एक्सकर्शन ट्रिप पे, स्टडी टूर पे लेके गए थे। हाँ, हमारे हरिद्वार से ये 40 किलोमीटर दूर है ये जगह, और वहां पे भी है जिसको वहां पे गाइड बताते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं बरगद पेड़ की। तो इट दैट स्टिल देयर, और गाइड ने बताया वहां वो पे सब उनको जगह अभी भी हैं। तो जगह है। और ये जो आपने जिस सांप ने डसा था, उसका भी वहां पे वो बना हुआ है स्ट्रक्चर, तक्षक का, हाँ, उसका नाम तक्षक था। तक्षक का बना हुआ है। और ये सारा कुछ मतलब जो है, हम तो आई एम विटनेस टू इट कि सब एग्जिस्ट करता है। दिखा है, तो ये सिर्फ कहानी मिथ्या नहीं है। ये सब लोग बोलते हैं ना ये माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक्चुअली हुआ है। प्लेटफॉर्म से खड़े होकर गाइड ने दिखाया था कुरुक्षेत्र की वहां पे लड़ाई हुई थी, वो जगह भी हम देख चुके हैं कि वो उस स्थान पे लड़ाइयां हुई थी। तो ये फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। वही, इसीलिए तो हम कर रहे हैं कृष्ण कथा, है ना? हाँ मैम, हाँ, बोलिए। currently we are discussing on Bhagavatam, right? यस यस यस, बिकॉज कृष्ण कथा, कृष्ण का जन्म भागवतम में दिया गया है, कृष्ण जन्म का वर्णन भागवतम में दिया गया है, इसीलिए हम भागवतम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को लगा कि है ना, वो जो जिसने मेरे को कांटेक्ट किया था ना, तो उसने बोला था कि हाँ, तो भागवत उसमें गीता भगवत गीता भी होती है प्रभु जी। अगले मंथ या थोड़े 2 सेशंस के बाद भगवत गीता वर्स टू वर्स लेने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए ये स्पेशल लेक्चर है भगवान के जन्म के ऊपर। ओके ओके, सो इट्स वन एंड द सेम प्रभु जी। कोई भागवतम भी भगवान के बारे में है और भगवत गीता भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गॉट द पॉइंट? ओके। बट ये तो समझना जरूरी। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना भागवत हाँ, ऐसे तो गीता में। किताब ही अलग है, लेकिन ज्ञान तो वो कृष्ण का ही है ना, दोनों में कृष्ण के बारे में ही ज्ञान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बस डिफरेंस ये है कि भागवत गीता में है ना, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सुना रहे, और इसमें वो अलग है, सुखदेव जी उसमें इंस्ट्रक्शंस है कृष्ण के। भगवत गीता में टोटली इंस्ट्रक्शंस है कृष्ण के, और भागवतम में सब भगवान की लीलाएं, भगवान की भगवान स्टोरीज के है। भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, हाँ, उसके बारे में, हाँ, इसलिए। तो आप लोग सबको मालूम है, हमने किया था ये, यहाँ परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, मतलब श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो नवविधि भक्ति हमने की थी ना, कि परीक्षित नवविधि भक्ति कौन बताएगा? जो वेज ऑफ डिवोशनल सर्विस जो हमने किए थे नवविधि भक्ति में, सबसे पहले क्या था? श्रवणम। फिर क्या था? कीर्तनम। हाँ, फिर पाद सेवनम। चलो, उसके बाद स्मरणम आता है, स्मरण करना। फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, अर्चनम, वेरी गुड। वंदनम, वंदनम,
माता जी फिर फिर सख्य है। फिर साख्यम आता है। वंदनम, फिर दास्यम, फिर साक्यम दास्यम, एंड साख्यम और आत्मनिवेदनम। वेरी गुड। मैं वापस बोलती हूँ एक बार। सबसे पहले है श्रवणम, जो परीक्षित महाराज किए। फिर माता जी कीर्तनम, दास्यम भी है। हाँ दास्यम एंड में है। फिर सेकंड है कीर्तनम, जो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, है ना। स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। आई जस्ट होप आई डिडंट मिस आउट ऑन समथिंग। तो ये नवविधि भक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तनम करके अपनी लाइफ परफेक्ट कर ली, और परीक्षित महाराज ने श्रवणम करके अपनी लाइफ परफेक्ट कर ली। तो अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे आसुरिक राजा बढ़ गए थे। आसुरिक राजाओं का बोझ बढ़ गया था। तो पृथ्वी माता बहुत ही दुखी हो गई थी, वो बहुत त्रस्त हो गई थी। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी ये नॉर्मल, अपने आजकल बोलते हैं ना कि बहुत ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या पृथ्वी हमारे लोगों का वो जीवों का बोझ नहीं उठा सकती क्या? वो आराम से उठा सकती है, लेकिन पृथ्वी दो तरह के लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। वो है, पहला है दोज हु आर अनट्रूथफुल, जो झूठ बोलते हैं, और दूसरा है दोज हु आर अनग्रेटफुल, जो कृतज्ञ है। ऐसे दो तरह के लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। आजकल सभी लोग अनग्रेटफुल हो गए हैं। जब तक काम होता है तब तक वो दूसरे लोगों को पूछते हैं, जब तक काम है तब तक मैं आपको पूछ रही हूं, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता है वैसे ही वो दूसरे आदमी को भूल जाता है, अनग्रेटफुल हो जाता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो शास्त्रों में दिया गया ये है, नेचर ही हो गया माता जी, द सॉरी, ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो ट्रेट हो गया आजकल, बीइंग अनग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो शास्त्रों में यही दिया गया है कि पृथ्वी माता ऐसे लोगों का भार उठा नहीं सकती। तो उस समय आसुरिक राजाओं का बोझ बढ़ता जा रहा था, इसीलिए पृथ्वी माता गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी सबसे हेड है, तो वो उनके पास ही जाएगी ना, कुछ भी तकलीफ होगी तो ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुनी। तो ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो ब्रह्मा जी और सभी बाकी देवता, जैसे शिव है, शिव जी हैं, इंद्र है, बाकी देवता पृथ्वी के साथ वे श्वेत द्वीप गए। श्वेत द्वीप एक लोक है, एक जो ब्रह्मांड है अपना, उस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? अपने जो ये जो ब्रह्मांड है, जो भौतिक दुनिया है, तो भगवान विष्णु इस श्वेत द्वीप में रहते हैं। वो श्वेत द्वीप को लोकल वैकुंठ कहते हैं। एक्चुअली तो सब वैकुंठ लोक ब्रह्मांड के बाहर ही है, लेकिन ये जो श्वेत द्वीप है ये लोकल, जिसको बोलते हैं ना, ये लोकल वैकुंठ लोक है कृष्ण का, भगवान विष्णु का। तो सभी देवता पृथ्वी माता के साथ उस श्वेत द्वीप पे गए। तो वहां श्वेत द्वीप पे एक क्षीर सागर था। क्षीर सागर का क्या मतलब हुआ? जो दूध का सागर। क्षीर सागर का मतलब है ओशन ऑफ मिल्क। तो कहते हैं शास्त्रों में कि अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के सागर होते हैं। जैसे अपने यहाँ नमक, खारे नमक, नमक का सागर है ना, खारे पानी का। वैसे अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के सागर होते हैं। कहाँ कहाँ मीठे पानी का भी सागर होता है, कहाँ दूध का, कहाँ तेल का, घी का, मदिरा का। ऐसे अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के सागर पाए जाते हैं। तो यहाँ श्वेत द्वीप में दूध का सागर था, और क्योंकि भगवान विष्णु इस क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु का नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु भी है। क्या है भगवान का नाम? जो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस लोकल वैकुंठ लोक में रहते हैं, उस भगवान विष्णु का नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सभी पहुंच गए उधर, और सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ
प्रार्थना करने लग गए, कृष्ण की स्तुति करने लग गए, बोलते हैं पुरुष सुक्त प्रार्थना करने लग गए। तो कहते हैं शास्त्रों में, आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्तुति प्रिय है। क्या है भगवान कृष्ण? स्तुति प्रिय। जैसे ही आप कृष्ण की स्तुति करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, कृष्ण की प्रार्थना करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अलग अलग देवी देवता अलग चीजों से प्रसन्न होते हैं। जैसे शिवजी हैं, अगर शिवजी के ऊपर आपने जल चढ़ा दिया तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने सूर्य देव को नमस्कार कर दिया तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी के सामने दीप जला दिया तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। विष्णु, भगवान विष्णु अलंकार प्रिय हैं, उन्हें अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र पहना दिए तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? स्तुति प्रिय है। ये याद रखिए, क्या है कृष्ण? स्तुति प्रिय। इसलिए हमें कृष्ण के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इसलिए देखा गया है कि भागवतम में अनेक जगह पर सभी देवी देवता या भक्त कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ देवता भगवान को पुरुष सुक्त प्रार्थना सुना रहे हैं, लेकिन तो भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता कृष्ण से, भगवान विष्णु से, है ना। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ जाते हैं और कृष्ण का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। तब कृष्ण उन्हें, ब्रह्मा जी को उनके हृदय में संदेश भेजते हैं। हमेशा भगवान है ना, हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में ही संदेश भेजते हैं। और क्या बोलते हैं वो? भगवान विष्णु बोलते हैं, मैं जल्द ही अपने शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और सभी असुरों का संहार करूंगा और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। तुम सभी देवता मेरी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर जन्म ले लो। मैं यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे पहले अंश अनंत शेष प्रकट होंगे, मेरे साथ मेरी शक्ति भी प्रकट होगी। तो ऐसे कृष्ण ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं कि तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्द ही प्रकट होने वाला हूं। क्यों और किस रूप में प्रकट होऊंगा? मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा, वसुदेव का पुत्र बनके यदुवंश में मैं प्रकट होऊंगा। और मुझसे पहले कौन अवतरित होगा? अनंत शेष आएंगे और मेरे साथ साथ मेरी शक्ति भी आएगी। तो ऐसे कृष्ण सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को संदेश पहुंचाते हैं। और वो ये भी कहते हैं देवताओं को कि आप सभी पृथ्वी पे जाकर अलग अलग परिवारों में और यदुवंश में जाकर आप जन्म लीजिए, ताकि आप सभी मेरी लीलाओं में भाग ले सकते हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देवताओं को दिया। तो यह सुनकर सभी देवता वापस चले गए, है ना। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, ये अवतरित क्यों होते हैं, प्रकट क्यों होते हैं? तो सबसे मेन कारण क्या है वो भगवद गीता में बोल रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो भगवद गीता में बोल रहे हैं भगवान, चैप्टर 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं।
तो पहला कारण है भगवान का अवतरित होने का है कि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है और अधर्म का नाश करना होता है। तो धर्म का मतलब क्या होता है? आजकल धर्म का क्या मतलब होता है? जिसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, वो सही मान रहा है। लेकिन ये नहीं होता। धर्म का मतलब है धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं। जो धर्म के नियम होते हैं ना, वो वेदों में दिए गए हैं। और यदि इन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। ये वेदों में जो नियम दिए गए हैं भगवान ने, उनका पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। तो ये वेद किसने बनाए हैं, कौन बताएगा? ये वेदों में जो नियम लिखे हुए हैं, ये किसने बनाए हैं, किसने दिए हैं? किसी को नहीं आइडिया? ये माता वेद भी, हाँ बोलिए। व्यास देव ने लिखे पर वो भगवान से उनको मिले हैं। हाँ नहीं, वेद व्यास, हाँ, लेकिन ओरिजिनल अपेक्षित प्रभु जी, जो ओरिजिनल जो वेदास हैं वो कृष्ण ने ही लिखे हैं। आप समझ रहे हैं? ये नियम भी कृष्ण ने ही बनाए हैं ताकि हम ये नियमों को फॉलो कर सकें और धर्म की राह पर चल सकें। ये वेद किसने बनाए हैं? पहले कृष्ण ने ये वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी से वो वेद व्यास के पास आया, ऐसे परंपरा सिस्टम में आया। तो ओरिजिनली ये वेद किसने बनाए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए हैं? कृष्ण ने ही बनाए हैं। हम नहीं बना सकते वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको क्या लगता है अभी इस आज के तारीख में, कलयुग में, लोग धार्मिक हैं, धर्म फॉलो कर रहे हैं? हम तो वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। वो भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग ही नहीं रहा कि मैं मांस खा रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, कि मैं मदिरा पी रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, मैं व्यभिचार कर रहा हूं तो ये गलत काम है, मैं जुआ खेल रहा माता जी हूँ, क्यों नहीं लग रहा उनको? क्योंकि वो अपने हिसाब माता से जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। माता जी, जो वो लोग वेदों को इस्कॉन फॉलो ही से नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस्कॉन से जुड़े वो तो ये 4 नियम फॉलो कर रहे हैं ना। प्रभु जी, माता जी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूँ मैं। वो जो इस्कॉन समझ फॉलो कर रहे हैं, जो धार्मिक है, वो हार्डली 1% है। आप समझ रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट, पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग पास आएगा तो ऐसे ऐसे और ये बुरा चीजें होना और वाला बढ़ है, रही और ये स्थिति खराब होने वाली है। अभी तो केवल 5,500 साल हुए हैं कलयुग के। अब तो और 4,32,000 ईयर्स हुए हैं कलयुग में। अभी तो केवल 5,000 साल निकले हैं, तो बाकी 4,27,000 ईयर्स बाकी हैं और बुरी स्थिति होने वाली है कलयुग में। तो आप सोचिए, अभी माता जी लोग, लास्ट लास्ट 100 सालों में तो ज्यादा ही कुछ लग रहा बहुत चेंज आ गया है, क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत है, क्योंकि वो वेदों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, सही गुरु के पास जा ही नहीं रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो ही नहीं रहे हैं। सभी ने भगवान से मुख हटा लिया है और केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इसीलिए तो अधर्म बढ़ता जा रहा है। धर्म, इसीलिए भगवान आते हैं हर युग में, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मों का नाश करने के लिए। यही एक कारण है भगवान का अवतरित होने का। अब दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? तो उसी प्रकार जैसे भगवान बुद्ध भी आए, अभी कुछ सालों पहले भगवान बुद्ध भी आए थे ना, क्योंकि सब लोग वेदों के नाम से जानवरों को मार रहे थे और खा रहे थे, इसीलिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए ताकि लोग अहिंसा का मार्ग अपनाएं। कैसे? भगवान परशुराम के रूप में आए सभी आसुरिक क्षत्रियों को खत्म करने के लिए। तो हर बार जब कृष्ण अवतरित होते हैं या अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं, तो एक कारण से अवतरित होते हैं, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तब वो वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजंस है धर्म की स्थापना करने और अधर्मों का
नाश करने। दूसरा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में भगवान? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. तो क्या बोल रहे हैं भगवान इधर? कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूं बार बार हर युग में। तो मेन रीजन भगवान का यही है कि वो भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतना कृपा करना चाहते हैं कि वे स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं। तो ये जो असुरों का जो नाश करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। भगवान तो अपने वैकुंठ लोक में अपने धाम में बैठकर भी असुरों का नाश कर सकते हैं। वो सिर्फ चाह कर कि इसका नाश हो जाए तो वो आदमी खत्म हो सकता है, वो असुर खत्म हो सकता है। लेकिन स्वयं भगवान पृथ्वी पर आते हैं ताकि अपने भक्तों के साथ वो रसों का आदान प्रदान कर सके, भक्तों के साथ लीलाएं कर सके, अपने भक्तों को प्रसन्न कर सके। ये सब कारणों के कारण कृष्ण अवतरित होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कृष्ण की भगवान है ही नहीं। सब लोग अलग अलग अपने मन गढ़ित फिलॉसफी बना लेते हैं। इसको साईं बाबा को भगवान बना लेते हैं, दूसरे किसी को भगवान बना लेते हैं, कोई दूसरे बाबा को बना लेते हैं। तो भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं, ये सभी को ज्ञान देने, ये सभी को बताने कि कृष्ण ही भगवान है। अपनी लीलाओं के थ्रू वो हमें समझाना चाहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और जब हम ये लीला आज हम कैसे हम इसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ये लीलाएं करके गए थे द्वापर में, तो हम आज उसके बारे में सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कहानियां ताकि हम सुन सके, लीलाएं भगवान की सुन सके, इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं अपने अपने भक्तों के साथ रसों का आदान प्रदान करने के लिए। कैसे भगवान वृंदावन आते हैं, कैसे माता का दूध पीते हैं, कैसे गोपियों का माखन चुराते हैं। उनको चुराने की जरूरत है क्या? लेकिन उनको अपने भक्तों के साथ खेल खिलाट करना है, उन्हें एक्सचेंज ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, रसों का आदान प्रदान करना है, इसीलिए वो प्रकट होते हैं। फिर अब तो अब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं यदुवंश में। तो यदुवंश में पहले राजा कौन थे? उस समय जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे तब पहले राजा थे सूरसेन, हाँ, जो मथुरा के नगर के ऊपर राज्य कर रहे थे। और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, है ना। और वसुदेव की शादी हो रही थी देवक की पुत्री देवकी से। ये समझ में आई आपको बात? कौन थे वसुदेव? वसुदेव सूरसेन के पुत्र थे और देवकी देवक की पुत्री थी, और इन दोनों की शादी होने जा रही थी। शादी हो गई और बारात वापस जा रही थी, तभी कंस जो थे वो उग्रसेन के पुत्र थे। तो वो अपनी बहन, चचेरी बहन जो थी उनकी देवकी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो प्रेमवश उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को उसके घर वापस, उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा। पहले ये प्रथा होती थी कि भाई अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जाता था। तो कंस को भी प्रेम आ रहा था अपने बहन पर, और उसने कहा कि मैं वसुदेव और देवकी के रथ का सारथी बनूंगा। तो वो बैठ गया रथ पर
और सब ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब एकदम शादी का माहौल था एकदम। तब आकाशवाणी हुई। तब क्या हुई? आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में क्या आवाज आई? क्या बोला आकाशवाणी ने? कि हे मूर्ख, वो कंस को बोल रहे थे कि हे मूर्ख, ये जिस बहन को तुम लेकर जा रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ, तुम्हारे 8वां गर्भ या 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। क्या बोला? आकाशवाणी ने क्या कहा? कि हे मूर्ख कंस, तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अब जब कंस ने यह बात सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गया। वो तो असुर था। असुर कैसा होता है? जो असुर होता है ना, वो सही गलत नहीं देखता कि मैं सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं। वह वही काम करता है जो उसके फायदे के लिए होता है। तो यह सुनकर कि देवकी का ही 8वां गर्भ मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, यह सुनकर कंस एकदम क्रोधित हो गया और उसने तुरंत देवकी के बाल पकड़ लिए। एक हाथ से उसने देवकी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसने तलवार निकाली और एक ही क्षण में वो देवकी का सर काटने वाला था, तुरंत। तो जो असुर होता है, तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि असुर अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। यहाँ आप देखते हैं 2 मिनट पहले वो अपने बहन के प्रेम के कारण वो सारथी बनने को तैयार था, लेकिन 2 मिनट बाद क्या हुआ? अपने आप को बचाने के लिए वह उसी बहन की हत्या भी करने को तैयार था। ये फर्क होता है असुर में और एक नॉर्मल इंसान में। एक असुर किसी भी हद तक गलत काम कर सकता है। वह यह नहीं देखता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो तो अब कैसे बचाएंगे उसको? तो जो वसुदेव थे उस समय देवकी के साथ, तब वसुदेव ने, उनके पास उस समय ही नहीं था सोचने का भी कि मैं कैसे बचाऊं अपनी वाइफ को। एक क्षण भी नहीं मिला उनको, लेकिन वसुदेव ने धीरज रखा और उन्होंने कंस से कहा। क्या कहा सुनिए। हे कंस, तुम इतने महान योद्धा हो, इतने पराक्रमी हो, तुम अपनी बहन को कैसे मार सकते हो? तुम मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? मृत्यु तो तुम्हारे जन्म के साथ ही आ गई थी, हम सबको मालूम है ना। तो यहाँ ये भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं वसुदेव कि मृत्यु तो सबको आनी है। जिस समय तुम पैदा हुए थे उसी समय तुम्हारी मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है ना। वो आगे बोलते हैं कि तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो। मृत्यु तो निश्चित है, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु का अर्थ है कि यह वर्तमान शरीर का विनाश होना और दूसरा शरीर मिलना। मृत्यु के समय आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। माया के प्रभाव के कारण जीव सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, लेकिन हम सब तो आत्मा है। तो ऐसे वसुदेव कंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंस को? कि तुम मृत्यु से क्यों डर रहे हो? मृत्यु तो सबको आनी है। ये बात तो हम सबको मालूम है ना कि मृत्यु सो निश्चित है। हर एक पल हम मर रहे हैं। हर एक पल क्षण हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। वो डिफाइन कर रहे हैं मृत्यु का क्या मतलब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु का क्या मतलब हुआ? मृत्यु के समय क्या होता है? जो आत्मा होती है, जो हमारे शरीर के अंदर होती है, वो यह हमारा वर्तमान शरीर, जो एग्जिस्टिंग शरीर है, उसको छोड़कर वह आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है।
इसी को मृत्यु कहते हैं। आप लोग ये सब बात समझ रहे हैं? हम सभी आत्मा हैं, Yes. हम ये शरीर नहीं है। जब वह आत्मा हमारे इस वर्तमान शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो जो इंसान यह बात समझता है, यह बात जानता है, तो उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है ये शरीर छोड़कर तुरंत मुझे दूसरा शरीर मिलने ही वाला है। ये शरीर तो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है। तो ये ज्ञान वसुदेव कंस को देना चाह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि ये ज्ञान देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो असुर होता है उसे ज्ञान समझ में नहीं आता, वो यह ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो असुर होता है ना। तो वसुदेव अब कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे देवकी को बचाऊं। वो बोल रहे हैं कि अभी के आकाशवाणी के हिसाब से तो 8वां गर्भ, 8वीं संतान ये कंस का वध करेगा। लेकिन वो बोले कि पहले मैं मेरी वाइफ देवकी को तो बचा लूं, बच्चे जब होंगे तब उनको देखूंगा, जब बालक होंगे, पुत्र होंगे, तब उनको बचाऊंगा, पहले देवकी को तो बचा लूं मरने से। तब वो हंसते हुए, सोचिए वो ऐसी स्थिति है, लेकिन तो भी वो मुस्कुराते हुए कंस को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कंस को कि तुम्हें तुम्हारी बहन देवकी से कोई खतरा नहीं है। आकाशवाणी ने क्या कहा था? आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ या देवकी का 8वीं संतान तुम्हारा वध करेंगे। तो वो संतान तो भी हुई नहीं है, वो बच्चा तो हुआ ही नहीं है अभी, तो तुम्हें कोई डर की बात ही नहीं है। देवकी तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, है ना। तो तुम देवकी का वध कर कर क्या मिलेगा तुम्हें? तो ऐसा करो कि जब जब भी मेरी कोई संतान होगी, मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या बोलते हैं वसुदेव कंस को? कि जब जब भी कोई मेरी संतान होगी, तब मैं तुम्हें वह संतान लाकर दे दूंगा, तब तुम उसका वध कर लेना। अब देवकी का वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो कंस जब ये बात सुनता है वसुदेव की, तो वो उसे समझ में आ जाती है ये बात। असल में वसुदेव एकदम सत्यवादी थे, वो अपने वचन के पक्के थे, इतना पक्के थे कि असुर भी उनके वचन पर विश्वास करते थे। इसीलिए कंस को भी पूरा विश्वास था कि अगर वसुदेव वचन दे रहे हैं तो वो अपने वचन का पालन करेंगे। इसीलिए कंस वसुदेव की बातों में आ जाते हैं और देवकी को छोड़ देते हैं। मैं मतलब शरीर से जब आत्मा मतलब फ्री होगी तो दूसरी शरीर में जाएगी, तो कहाँ हाँ कहाँ पे तो ऐसा होता है कि कर्मों के हिसाब से आत्मा भटकती रहती है, वो कौन सा सिनेरियो पे? हाँ, वो बीच में एक इंटरिम पीरियड होता है, मैं उतने डिटेल में नहीं गई हूँ। आप समझ रहे हैं, एक इंटरिम पीरियड होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको दूसरा शरीर मिलता ही है कुछ समय बाद। आप समझ रहे हैं प्रभु जी? ओ, Yes, there ओ, is an interim period where the atma, the soul may go to hell or heaven or wherever it is designed to go, but finally it has to accept another body. You got the point? फिर आप बोल रहे हो कि एक बॉडी मतलब मिलेगी उसको इन फाइनल। हाँ, तो बाद में उसको मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरा मतलब मेरा भजन करोगे, मेरा नाम लोगे, तो हाँ आपको ये दुनिया में फिर से नहीं आना हाँ पड़ेगा, हाँ आप हाँ, मेरे लोक में आ जाओ। सही बात है। तो वो रूल अप्लाई होता है, जो अभक्त हैं उनको वो बॉडी मिलेगी, लेकिन जो भक्ति कर लेगा पूरी, जो एकदम शुद्ध भक्ति कर लेगा, वो फिर से कृष्ण लोक जाएगा, उसको मृत्यु नहीं होगी फिर। आप समझ रहे हो? वो ओ, सीधा भगवत धाम जाएगा। ओ, समझ रहे? हम्म।
तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ एक समझना जरूरी है कि यहाँ वसुदेव देवकी की रक्षा कर रहे थे। वैसे आचार्यगण कहते हैं कि हमें भी हमारे ये जो मनुष्य शरीर है उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ये मनुष्य शरीर बार बार आसानी से नहीं मिलता, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख स्पीशीज हैं, और सोचिए आप 84 लाख स्पीशीज से होते 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 कितने जन्म, करोड़ों साल निकल जाएंगे, करोड़ों जन्मों के बाद आपको यह मनुष्य शरीर मिला है। और यह बहुत कीमती है, यह जो मनुष्य शरीर मिला है यह बहुत कीमती है, क्योंकि केवल इस मनुष्य शरीर में ही हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और वापस भगवत धाम जा सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं केवल इस मनुष्य जन्म में। इसीलिए जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह हम इस शरीर को बचा के रखें। लोग आजकल इतने सुसाइडल हो रहे हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये गलत है। हमें यह शरीर को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम बीमार पड़े हैं तो भी माला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, शरीर की देखभाल भी करनी है हमें। इसका ये नहीं है कि बीमार है तो पड़े हैं, बाकी अपने आप कृष्ण करेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने शरीर का को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यह शरीर मेंटेन होगा तब हम भक्ति कर पाएंगे, तब हम जप कर पाएंगे, किताब पढ़ पाएंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ पाएंगे, लेक्चर सुन पाएंगे। तो यह शरीर को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आज अगर कोई आपके पास, हमारे पास कोई आएगा और बोलेगा कि आप अपना शरीर मुझे बेच दो, तो हम क्या बेच देंगे उसे? कोई भी, चाहे वो करोड़ों रुपए दे दे, क्या हम दे देंगे हमारा शरीर? कोई नहीं देगा, क्योंकि यह अमूल्य है हमारा शरीर। इसीलिए हमें इसका बेस्ट यूज करना है। जरूरी नहीं है अगला जन्म, आज अभी मुझे मनुष्य का जन्म मिला है तो अगला जन्म भी मनुष्य का मिले, जरूरी नहीं है। तो आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट इन दिस बर्थ। कृष्ण भक्ति करके मुझे इसी जन्म में कोशिश करनी चाहिए कि मैं वापस भगवत धाम चले जाऊं। माता जी, नहीं मिलने के ज्यादा चांसेस है। हाँ, ज्यादा चांसेस तो वही है प्रभु जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये थोड़ी बहुत भक्ति जो हम कर रहे हैं, आप और मैं कर रहे हैं, उससे नहीं होता। हम बहुत ही माता जी, लो लेवल मैं पर हैं। स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं सभी की बातें कर रहा था, हाँ, लाइक सभी जो की बात पूरा कर रही हूँ। न्यौछावर नहीं होते। एकदम आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी, मैं आई एम नॉट सार्कास्टिकली नहीं बोल रही, मैं सत्य बोल रही हूँ। अब जो मैं भी कर रही हूँ वो भी बहुत एकदम इनिशियल स्टेज की भक्ति है। हम सिर्फ साधकज हैं, हम भक्त भी नहीं के कैटेगरी में, हम सिर्फ साधक हैं, हम सिर्फ भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस ये है तो हमारा, प्रॉपर भक्त कौन होते हैं? जो पूरा समय भगवान का चिंतन करते हैं। वो पूरा लिखा है, पूरा भगवत गीता में ज्ञान दे रखा है। आपको धीरे धीरे सब कुछ एक ही लेक्चर में सब कुछ मालूम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं। वो पूरा एक विवरण है उसका, पूरा भगवत गीता भागवतम में। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये मनुष्य जीवन हमें व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। एक सुबह थोड़ी बहुत पूजा आरती कर ली, 2 माला कर लिए, उसे भक्ति नहीं बोलते। जो पूरे समय कृष्ण का स्मरण करता रहे, जो चिंतन करता रहे, जो अपना सब कुछ कृष्ण के ऊपर निछावर कर दे, वो भक्त होता है। आप समझ रहे हैं? जो अपने सभी जो अपने गुरु के सभी नियमों का पालन करे, जो गुरु बताते हैं ना, आदेश देते हैं कि 16 माला करो, ये मत खाओ, ये चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो, वो जो सभी आदेशों को पालन करता है और पूर्ण तरह से कृष्ण को समर्पित हो जाता है, वो भक्त होता है, वो शुद्ध भक्त होता है। अब सब लोग अपने आप को देख लीजिए, आप कितना भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हम सभी को आंसर खुद ही मिल जाएगा कि हम भक्त हैं कि नहीं हैं, है ना। तब आगे जाकर, अब कंस ने देवकी माता को तो छोड़ दिया, अब आगे जाके देवकी माता के 8 पुत्र होते हैं।
तो जब पहला पुत्र होता है वसुदेव और देवकी जी को, तब अपने वचन के अनुसार वसुदेव वह पुत्र को कंस के पास ले जाता है। तो यहाँ आचार्यगण कह रहे हैं कि वसुदेव इतने शुद्ध भक्त थे, इतने साधु आत्मा थे कि उन्हें यह अब कौन अपने बच्चे को सीधा मरने के लिए लेकर जा सकता है। उसे मालूम था कि कंस मेरे बच्चे को मार देगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, वसुदेव जी ने वचन दिया था, तो वो स्वयं अपने बच्चे को लेकर कंस के पास गए। तो केवल एक शुद्ध भक्त या साधु ही यह काम कर सकता है। वह अपने वो सब बड़े से बड़े कष्ट को झेल सकता है। जो भक्त होता है वो कृष्ण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। तो वो वसुदेव थे। तो जब वसुदेव गए कंस के पास और उन्होंने दिया अपने बच्चे को, तब कंस एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि देखो इसने तो अपना वचन पालन किया है। लेकिन फिर कंस ने बोला वसुदेव को कि आकाशवाणी के हिसाब से आपके देवकी के आठवां गर्भ जो होगा वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये तो पहला ही पुत्र है, तो ये क्या कर लेगा, ये इससे मुझे कोई डर नहीं है। इसे ऐसा करो, तुम इसे वापस ले जाओ। कंस खुश हो गया और उसने वसुदेव को वापस उनका पुत्र लौटा दिया। अब वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे कंस ने छोड़ दिया बच्चे को, मारा नहीं। उनको शक था, उनको मालूम था कि कंस एक असुर है और कभी भी अपने वचन से बदल सकता है, लेकिन वो अपने संतान को वापस ले गए। तभी उसी समय वहां नारद मुनि आए और नारद मुनि आकर कंस को ज्ञान देने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये पहले पुत्र का वध क्यों नहीं किया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आठवां ही हो, आठवां ही संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण हो। कोई भी बच्चा इनमें से आठवां हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक फूल होता है, अब फूल की पंखुड़ी में आप बोल सकते हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, नहीं बोल सकते ना। वैसे नारद मुनि समझा रहे हैं कंस को कि कोई भी बच्चा हो सकता है जो तुम्हारा वध कर सकता है। नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने सुना है कि सभी देवता भी प्रकट हो रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं इधर धरती पे कृष्ण की सहायता करने के लिए, तो तुम्हें यह संतान को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि नारद मुनि तो इतने महान भक्त हैं, तो वो ऐसा क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं कंस को। क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि कृष्ण का जल्द से जल्द अवतरित होए, इसीलिए वो कंस को ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे। तो कंस भी चौंक गया। कंस बोला पक्का ही, अगर सब देवी देवता प्रकट हो रहे हैं तो कृष्ण भी जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। तो उसने तुरंत क्या किया, उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं किया, उसने अपने खुद के पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, और जो वसुदेव के जो पिता थे सूरसेन, उनको उनका राज्य हथिया लिया और खुद कंस राजा बन गए। क्या किया उन्होंने, सभी को बंदी बना लिया, सबको कारागार में डाल दिया और खुद कंस राजा बन गया। तो इस प्रकार उसने 6 पुत्रों को क्या किया, कंस ने देवकी और वसुदेव के पहले 6 पुत्रों को मार डाला, 6 पुत्रों का वध कर दिया। बात समझ में है आपको। उसने क्या किया, सभी आजू बाजू में जितने भी आसुरिक राजा थे उन सभी को मित्र बना लिए और अपने आप और शक्तिशाली हो गया कंस। वो सभी यदुवंशियों के ऊपर अत्याचार करने लग गया। उसको मालूम था कि यदुवंश में कृष्ण जन्म होने वाला है, तो सभी यदुवंशियों के ऊपर अत्याचार करने लग गया, जिसके कारण सभी यदुवंश दूसरे राज्यों में जाकर शरण लेने लग गए। तो इस प्रकार कंस
अपना अत्याचार फैलाने लग गया। आई थिंक सो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट